बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मैं हूं सुआ ख़ान और आप देख रहे हैं सुआ फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते के लिए सबसे पहले हमें अपने बर्तन को अपने स्टोव पे रखना है, फ्लेम ऑन कर देनी है और उसके साथ हमने अब ऑयल डालना है। तकरीबन हम 1 कप ऑयल अपनी कढ़ाई में अपनी कुकिंग सॉस में डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब हम 2 अदद प्याज यानी कि 1 कप के तकरीबन बराबर प्याज डाल देंगे। अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे और ये मैटर करता है हमारे कोफ्ते के ऊपर। अगर प्याज हमारी बहुत अच्छी होगी ब्राउन, तब हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छी शक्ल के होंगे, वरना हमारे कोफ्ते की शक्ल अजीब सी गंदी सी हो जाती है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे, इसके अंदर हमने डाल देना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का, वो इसके अंदर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, भूनेंगे। अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद अब हम अपने बकिया स्पाइसेस शामिल करेंगे। कोफ्ते में स्पाइसेस का भूनना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना ज़्यादा मिसाले आपके अच्छी तरीके से भुनाई हुए होंगे, कोफ्ते उतने ही अच्छे टेस्टी बनते हैं, वरना मटन की हीक स्मेल सी आती है। हमारे प्याज लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और अदरक लहसुन भी भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, या अपने नमक अपने हस्बे ज़ायका शामिल कर लें। उसके साथ हम अपनी मिर्ची शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्च होती है, पिसी हुई नहीं, दना जो कुटी हुई मिर्च होती है, 1 टीस्पून वो शामिल करेंगे। इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च आधी टीस्पून उसका हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके साथ हम हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, 1 छोटा टीस्पून। इनको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। इसके अंदर पिसा हुआ नहीं जाएगा सूखा धनिया, कुटा हुआ सूखा धनिया जाएगा। ये कोफ्ते में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे मिसाले मिक्स किए हुए, घर के मिसाले। फ्लेम अपनी मीडियम रखनी है, कोई हाई नहीं रखनी, मीडियम टू स्लो रखनी है। अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। जब अच्छी तरीके से भुन जाए मिसाला हमारा पेस्ट, तब इसके अंदर हम 2 कप पानी भर के डाल देंगे। देखें अभी ये मिसाला भुना जा रहा है। अब हम अपने इसके अंदर 2 कप के करीब पानी डालेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, पानी को मिक्स करेंगे मिसाले के अंदर। जब 1 कप हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से मिसाले में भुनाई कर देंगे। उसके साथ ही हम 1 दूसरा कप डाल देंगे। कभी भी कोफ्ते आपने मिसालों में नहीं डालना, आपने हमेशा उबलते हुए इस मिसाले वाले पानी में ही कोफ्ते आपने शामिल करने हैं। अगर आपने पेस्ट में शामिल कर देंगे तो आपके कोफ्ते फट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। अब इसको हमने ढक्कन लगा के उबलने के लिए रख दिए। जैसे ही एक बॉयल, अच्छा सा बड़े वाला बॉयल आएगा, उसके साथ हम अपने मटन वाले कोफ्ते ऐड करेंगे। और ये 1 केजी मटन है। और मटन कोफ्ते की भी मैं बहुत जल्द रेसिपी आपको अपलोड कर दूंगी कि किस तरह हमने कोफ्तों को बनाया, क्या मिसाले डाले। देखिए इतना बड़ा अच्छे सा बॉयल आना शुरू हो गया है। और अब हम शामिल करने जा रहे हैं अपने मटन कोफ्ता। ये 1 केजी मटन कोफ्ते हैं और ये घर की मशीन से बनाई या बाहर की, कोई बारीक कीमा नहीं, नॉर्मल कीमा है। कीमा केस मटन कीमा जो होता है मटन का, उसके बने हुए हैं। सारे इसके अंदर हमने ऐड कर दिए कोफ्ते उस पानी के अंदर जो मिसालों के साथ हमने बनाया था। अब अच्छे हल्के हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पे आपने ज़्यादा ज़ोर से भुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत पिच टाइम होता है कोफ्तों के टूटने का, क्रैक होने का, ख़राब होने का। अच्छे तरीके से मिला लें ताकि मिसाला पानी सब एक दूसरे को लग जाए कोफ्तों के। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सुआ फूड सीक्रेट्स को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ
शेयर कराएं, कमेंट्स पास ज़रूर किया करें। अब हमने साबित गरम मसाला डाल देना है, 1 टीस्पून ज़ीरा और इसके साथ ही चंद दाने लौंग, इलायची और काली मिर्च के हल्के हाथों से भुनाई कर देनी है, मिक्स कर देना है। और उसके साथ अब हम इसके ऊपर अपना लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने पकने के लिए छोड़ देना है और दरमियान में एक आध दफ़ा चेक कर लें, वरना ये ना कोफ्ते नीचे से लग जाएं। देखिए इतने बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, पक रहा है, भुनाई हो रही है, पानी उबल रहा है और कोफ्ते इसी पानी में ऑलमोस्ट अपना जायका छोड़ देंगे मिसालों के साथ। देखें अब हमारा पानी खुश्क हो गया है और हमारे कोफ्तों की शक्ल देखें कितनी माशाल्लाह खूबसूरत सी, प्यारी सी, गोल्डन सी, रेडिश सी आई हुई है। हल्के से भुनाई करते रहें और भुनाई आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोफ्तों को आपने भुनाई करनी है बिल्कुल मीडियम से स्लो फ्लेम पे भुनाई करनी है और हल्के हाथों से करनी है। और किनारों से जो मिसाले लगे हुए थे वो भी आपने उतारते रहना है। और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके कोफ्ते कैसे बने। अब हमारी अच्छी खासी बुनाई हो गई। अब इसके अंदर हमने 4 अदद टमाटर डालने हैं। अगर आपके दरमियाने साइज़ के हैं तो 4, अगर बड़े हैं तो 3 अदद, एक टमाटर के 4 पीस कर दें। इसको अच्छी तरीके से हल्का सा मूव कराएं, मिक्स करें और ज़्यादा नहीं करना क्योंकि कोफ्ते हमारे ऑलमोस्ट अब नरम हुए हुए होते हैं, मिसालों के अंदर मिक्स हुए हुए होते हैं। अब हल्का सा मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा दें और 10 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें। टमाटर अपना पानी खुद निकालेगा और इसके साथ ही मिक्स हो जाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं, भून जाएं, तो आपने मिक्स करना है अच्छे तरीके से हल्के हाथों से। और यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो सी फ्लेम रखनी है और मिक्स करते रहना है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको स्लो फ्लेम पे ही पकाना पड़ेगा। और जब ये हमारे मिक्स हो जाएंगे, टमाटर पेस्ट बिल्कुल एक जान हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर अपना 2 कप पानी शामिल करेंगे। 2 कप पानी जब शामिल कर लेंगे तो ये हमारा लास्ट पानी है, पकने का पानी है और हमारे कोरमे का पानी है और इससे हमारा पेस्ट बनेगा। और मेरी रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इसको पकने दें। जब अच्छी तरीके से जितना आपको ग्रेवी चाहिए, कोरमा चाहिए, मसाला चाहिए, उतना तक रखें। और आखिर में इसके अंदर आपने 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। 3 से 4 अदद कटी हुई मिर्ची सब्ज़ वो शामिल कर देनी है। और उसके बाद हल्की आंच पे आपने 5 मिनट के लिए दम दे देना है और मज़ेदार कोफ्ता सालन, कोफ्ता कोरमा हमारा तैयार है। फिर नेक्स्ट रेसिपी के लिए इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।